हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर के मंथ में। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे। इसमें हम करियर, फाइनेंस, स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ रिलेटेड और लव राशिफल और पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन सब करने वाले हैं। ठीक है, सो एंड तक रीडिंग के लिए बने रहें। ठीक है, सो अब पहले बताते हैं करियर में कैंसर राशि वालों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर का मंथ ओवरऑल फॉर कर्क राशि। दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है और उसका मेन जो मेजर इशू मुझे दिख रहा है वो होगा नींद की प्रॉब्लम। नींद को प्रॉपर बैलेंस करो। आपकी एंजाइटी बढ़ती नजर आ रही है कर्क राशि वालों। थोड़े से सोच विचारों को कंट्रोल करने के लिए हीलिंग को करने की कोशिश करो। देखो यार, आप एक उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप सबसे मदद की उम्मीद कर रहे हो। आपको लग रहा है दूसरे आपको आकर मदद करेंगे। नहीं, आपकी मदद आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको खुद उठकर खुद अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी एंजाइटी बढ़ रही है वहाँ पे आपको खुद हीलिंग करने की ज़रूरत है। इस महीने आप नेगेटिव सोच विचारों से ज़्यादा घिरे रहेंगे। कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहाँ पर आप फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ब्लेम करते नजर आएंगे कि यार मेरी लाइफ में तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अकेलापन बहुत महसूस होगा। नेगेटिव सोच विचार के चलते आपके सर दर्द या एग्जॉशन फील हो सकता है। पुरानी कोई बात बार बार आप याद करेंगे, बार बार रिपीटेशन में पुरानी चीज़ों को याद करते हुए और अपने मन को उदास करते नजर आ रहे हैं। देखो यार, पास में जो हुआ सो हुआ। अब समय है आगे बढ़ने का। जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग पे फोकस ज़्यादा करो। अब हीलिंग के लिए क्या करना है यार, मेडिटेशन करो। अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज करो। यहाँ पे आप सिर्फ मेडिटेशन से बात नहीं बनेगी। अगर लेट्स से आप बहुत समय से घर में ही बैठे हैं तो आइसोलेशन से निकल कर आप बाहर थोड़ा सा, आप इंडोर बोलते हैं ना, वॉकिंग करो थोड़ा सा ग्रीनरी में, या कहीं बाहर जाओ, या अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े से अपने लव वन के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। एक अच्छी किताब पढ़ो। कोशिश करो एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में जाके एक अच्छी किताब पढ़ो। चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश आप ही को करनी पड़ेगी। ये महीना मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन लाता हुआ दिख रहा है। लेट्स से करियर और फाइनेंसेस में आपका कैसा रहेगा दिसंबर का मंथ। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का मंथ करियर फाइनेंसेस में कैसा रहेगा। करियर और फाइनेंसेस में आपका समय अच्छा है कर्क राशि वालों। आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव नज़र आएंगे करियर में और लाइक फाइनेंसेस में। अगर मैं देखूं तो अपने जॉब में आप डेडिकेटेड नज़र आएंगे। काम बहुत अच्छे से करते नज़र आएंगे, चाहे आपके अंदर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो। आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप अगर ट्राई कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस इंटरव्यू में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप डेडिकेटेड है तो प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से पूरे होते नजर आएंगे। चीज़ें आपके फेवर में होती नजर आएंगी, सक्सेस नजर आएगी। हाँ, लेकिन हाँ, इस एनर्जी पे फोकस करें। ये क्लियरली मुझे जो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्लियरली दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना एंड कर रही हैं जिससे आप परेशान हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है जिससे आप एग्जॉस्टेड हो, और ये पास से रिलेटेड है। ये डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप है जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, या आप अपने पास के कुछ डिसीजंस को लेकर बहुत परेशान हो। बट करियर में अगर मैं देखूँ तो ग्राफ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आपको अच्छे रिटर्न देंगे। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह रही हूँ जो आप लोग ट्रेडिंग डेली बेसिस पे कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लॉटरी लगने की बात भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इस टाइम फ्रेम पे आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस अच्छे ही हैं। यहाँ पर मुझे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टडी को ना सिर्फ पढ़ते हुए बल्कि याद रखते हुए नजर आएंगे। और बहुत अच्छा हो सकता है कि आप पूरा दिन ये सोचेंगे यार मुझे तो जो पढ़ा है वो याद ही नहीं लग रहा है, पर जब एग्जाम लिखेंगे तो आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसे सही तरीके से, क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा बोलेंगे, प्रोजेक्ट्स में भी अच्छा बोलेंगे। और यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छे ऑफर का वेट कर रहे थे तो आप ट्राई करेंगे तो एक अच्छा ऑफर, एक अच्छे अवसर बनते नज़र आ रहे हैं। और जॉब जो अगर आपको मिलेगी वो मुझे बाहर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो आप ही के एरिया के, आप ही के लाइक सिटी में ही आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यानी कि आपको उसके लिए बाहर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा अगर आप बाहर जाने का सोच रहे थे तो। यहाँ पर लेट्स सी हेल्थ का क्या अपडेट है। हेल्थ के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वाले दिसंबर मंथ में कैसा रहेगा।
हेल्थ को लेकर ही डेफिनेटली मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली इस एनर्जी के साथ तो हेल्थ अच्छी हो ही नहीं सकती। मैं बोल देती बट मैं कार्ड्स देखे बिना बात नहीं करती। तो क्लियरली कर्क राशि वालों, आपकी हेल्थ को लेकर मुझे परेशानी दिख रही है। उसका एनर्जी डिप्रेसिव एनर्जी, एनजाइटी, पीठ के दर्द की शिकायत, बॉडी में दर्द होना, थकान महसूस करना, खालीपन महसूस करना, सोच विचारों से घिरे रहना, ये इश्यूज मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ को लेकर थोड़ी सी कॉशियस हो जाओ। जैसे कि मैंने कहा यार देखो, अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप दूसरों पे डिपेंड हो जाएं। शायद आपके दोस्त आपको समझें, शायद परिवार वाले आपको समझें, नहीं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को समझना है। आप अपने आप को खुद ही बेटर फील करा सकते हैं। कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की। आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ठीक है, गाइडेंस के तौर पर देख लेते हैं क्या है कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ में गाइडेंस। अपने एडिक्शंस पे काम करें। एडिक्शंस यानी कि अगर ड्रिंकिंग हैबिट है उस पे काम करो, उसे कम करो। नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, उसे कम करो। अपने मन में कोई एडिक्शन है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर बहुत आप एडिक्टेड हो, उस पे काम करो। अपने अंदर जो अपनी लाइफ में ना टॉक्सिक एनर्जी को बार बार मत मांगो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को मत मांगो। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको बेस्ट ही मिलेगा। आपको ये बात को समझने की ज़रूरत है। जो आप मांग रहे हो या जिसकी तरफ आप देख रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं हो सकता। तो ये पुरानी एडिक्शंस पे, जो भी एडिक्शन वाली एनर्जी, अब ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थर्ड पर्सन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान है, जिसके वजह से भी आप बहुत एग्जॉस्टेड है, या आप अपने किसी तरीके से आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति का कंट्रोल आपकी लाइफ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, जिससे आप एग्जॉस्टेड है। तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि अपने सोच विचार बढ़ा दो। सोल्यूशन पे फोकस करके उस पर एक्शन, मतलब उस पर धावा बोलो, उस पर उसके वजह से सोच विचार करके खुद को परेशान मत करो। और हेल्थ को लेकर स्ट्रिक्टली ध्यान दो, अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब लेट्स सी कि लव राशि फल में क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में। कर्क राशि वालों की लव लाइफ में बताएं क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर मंथ। लवर्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार। ओके, सबसे पहले उनकी बात करूंगी जिन लोगों का अफेयर चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ हैं और मियाँ बीवी साथ हैं। मियाँ बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मुझे दिखाई दे रहा है प्यार बहुत रहेगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी तरीके के ट्रस्ट आपके ब्रेक हो सकते हैं। पार्टनर को सारी बातें खुलकर ना बताएं। और अगर आप किसी तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलें। चांसेस है कि आपकी जो पर्दे हैं वो खुल सकते हैं। आपको इस समय बहुत संभलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर से कोई झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ अचानक से पार्टनर के सामने आ जाएगा, और अगर आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं तो वो सामने आएगा। बेसिकली मुझे ऑब्स्टेकल में हार्ट ब्रेक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें पूरी मिड मंथ तक ठीक ही हैं, लेकिन अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी जिससे आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। पार्टनर के रिलेटेड कोई आपके सामने जो है ओपन होगी चीज़ें। और जैसे कि मैंने कहा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है, या लेट्स से आप अफेयर में हो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ, बट किसी और से आप बात कर रहे हैं, तो अचानक उस पार्टनर को वो पता चल जाएगा, या आपके पार्टनर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और यदि आपके पार्टनर ने कुछ शादी के रिलेटेड आपको कमिटमेंट किए हुए हैं कि शादी कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। यानी कि कमिटमेंट करके अचानक से जो है वादा जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आप थोड़े से एग्जॉस्ट होते नज़र आ रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे तो चीज़ें स्थिर है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर चलें। अपने सारे सीक्रेट्स मत रिवील कर दो अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ और अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा संभल कर आगे बढ़ो लाइफ में। बाकी हस्बैंड और वाइफ की तरफ से अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखो, और खुद को अपने आप को इमोशनली संभालने की, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूंगी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते नजर आएंगे। पास्ट के हंसी मजाक करने वाले समय को, फिजिकल इंटीमेसी को, ब्यूटीफुल टाइम को याद करेंगे। और आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे कि पार्टनर जो है सडनली अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़, अपने समय को बदल चुका है। इनके सडनली आप नोटिस करेंगे कि जो व्यक्ति कल तक आपके तरफ इतना डेडिकेटेड था, या इतनी डेडिकेटेड थी, जो आपसे इतना पागलों की तरह प्यार करते थे, वो सडनली बहुत चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, और यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार की कमी को महसूस कर रहे हो। आप प्यार पाना चाहते हो, बट आपका हार्ट हील नहीं है। आपका हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। अगेन हार्ट चक्रा की हीलिंग पे फोकस ज़्यादा करो, ताकि आप अपनी लाइफ में वापस बेटर कुछ रिसीव कर सको। आपकी लाइफ में अगर लव लाइफ में कोई न्यू भी व्यक्ति चाहिए, तब भी आपको पहले हील होने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो, आप खुद ही अभी
लाइक होता है ना, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी रिलेशनशिप में कैसे जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर किसी रिलेशनशिप में आप चले जाएं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे यूनियन की एनर्जी नहीं दिख रही है इस महीने। यहाँ पर मैं ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले सडनली देखेंगे कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट है अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा आ रहा है, सडनली फैमिली पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और लेट से आप ही उनकी फैमिली है तो आपको नोटिस होगा कि आपके पार्टनर सडनली किसी और को अपनी फैमिली बना रहे हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी और से मैरिज कर रहे हैं, बट क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, परेशान होंगे, और आपको लगेगा कि सडनली इसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई है, ये इंसान पूरी तरह से बदल रहा है, और आप उस इंसान को लेकर होपफुल रहेंगे। आपका दिल बार बार कहेगा नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होप रख रख के भी आप कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, येस आपको एक अच्छा लव ऑफर आ सकता है। अगर आप एक कंप्लीटली सिंगल पर्सन हो तो एक लव ऑफर आ सकता है, लेकिन आप पास्ट की किसी सिनेरियो के चलते ही हाँ बोलने में बहुत डरेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ये पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि पास्ट में कोई व्यक्ति की वजह से हो सकता है, पास्ट में कोई अफेयर या लव में फेलियर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी चांसेस है कि आपने अपने घर परिवार में किसी तरीके के लव रिलेशनशिप्स को बिगड़ते देखा है हमेशा, जिसके वजह से आपको उस नए रिश्ते पे ट्रस्ट करने में बहुत डर लगेगा, या उस रिश्ते में आगे बढ़ने में बहुत टेंशन आएगा। जो लोग शादी का प्रस्ताव एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा अरेंज मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे थे तो उन लोगों के लिए प्रपोजल मिलेगा, लेकिन अगेन आपकी एनर्जी में आप डरते हुए, आपको कोल्ड फीट होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे उस व्यक्ति को, या उस व्यक्ति को समय देने से, उसके साथ आगे बढ़ने से बहुत डरते नज़र आएंगे। जो लोग डाइवोर्स और सेपरेशन को फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। डाइवोर्स और सेपरेशन अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि नहीं हो, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डाइवोर्स हो जाएगा। अगर इस महीने आप लोगों की तारीख या कोर्ट की केस की डेट जो है बनी हुई है, तो चांसेस है कि आप सेपरेशन फेस करेंगे, ओके। और अगर सेपरेशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बेटर मिल जाए, कुछ एलिमनी वगैरह, तो उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर लव लाइफ को लेकर एक स्ट्रेस सिचुएशन ज़रूरी ये दिखाई दे रही है, और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें तो हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके के योगा जो है वो आपको करनी चाहिए। थोड़ी सी यूट्यूब पे रिसर्च करो उसे कैसे हील करना है, आप हील कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ट्राई करें, पुश करें तो ये पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी और एक्शंस क्या रहेंगे आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताए कर्क राशि वालों के लिए कि उनके दिसंबर में उनके पार्टनर जो है क्या फील करेंगे उनके लिए, और उनके लिए क्या एक्शंस लेंगे। 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्परर, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ। ओके, पार्टनर की फीलिंग जहाँ पे मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली देखो, एक सिनेरियो तो मुझे ये भी दिख रहा है कि चांसेस है कि आपके पार्टनर की कहीं और बात पक्की हो सकती है, कहीं शादी वादी की, और वो रीज़न होगा उसकी मदर की वजह से, उसकी मम्मी की वजह से हो सकता है कि कहीं बात पक्की हो जाए। वो एनर्जी क्लियरली दिख रही है, और ये अपनी माँ की सुनते हुए, अपनी माँ के हिसाब से चलते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली रिप्रेजेंट हो रही है, ये एक एनर्जी पिक हुई है। दूसरी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, जो स्पेशल नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट वाले मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे सडनली बहुत ध्यान दे रहे हैं, उन पे बहुत निछावर हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से नहीं निभाया, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ में जस्टिस करने का प्रयास करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर स्टबन नज़र आएंगे, अड़ियल दिखाई देंगे, कोल्ड दिखाई देंगे आपके साथ, और हो सकता है कि आप उनको अगर ट्राई भी कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे किसी चीज़ का। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूसरी तरफ ऐसा मान लेंगे कि यार वो व्यक्ति बहुत महत्व रखता है, और यहाँ पर आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे। ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है, ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, जो भी आप हैं, आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को। लेकिन इस समय ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कुछ फेयर करने की कोशिश करेंगे। इन्हें लगेगा कि ये अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वही राइट है, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपको हर्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि सडनली आपके पार्टनर जो है लाइक एक फेस पे मास्क खड़ा करेंगे, जिसमें वो दिखेगा कुछ और दिखाएंगे कुछ, यानी कि इनको ऐसा आप देखेंगे कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अंदर ही अंदर ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड नज़र आएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, प्यार रहेगा, बट ऊपरी तरीके से
ये वो करेंगे जो सोसाइटी के हित में या फैमिली के हित में है, जो लोगों के लिए सही है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे सामने है, लड़का लड़की ये जो भी है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने अपने कंधों पे बोझ उठाया है और उसे लग रहा है कि नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी है, जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में। मुझे एक एनर्जी जो यहाँ पिक हुई है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी सिचुएशन बदल जाएगी आपके लिए। पर दिसंबर के मंथ में आपको समझना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और खुद को हील करना होगा। दिसंबर के मंथ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ऐसा मान लेंगे कि वो जो है डायरेक्शन आपके साथ जिस रिलेशनशिप में चल रहे हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है, या आप जो हो वो आप राइट नहीं हो और दूसरी तरफ दूसरे लोग सही लगने लगेंगे। तो ये टेम्पररी एनर्जी है, बहुत जल्द आपके पार्टनर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन दिसंबर में आपको खुद को संभालना होगा, ठीक है। अब आपको ओवरऑल अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से स्पिरिचुअल की भी बात करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में कर्क राशि वालों के लिए क्या हो रहा है दिसंबर के मंथ में। दिसंबर मंथ फॉर स्पिरिचुअल जर्नी कर्क राशि वालों के लिए क्या है। यू आर वर्दी ऑफ लव, अवेकनिंग, डिवाइन टाइमिंग, कार्मिक पार्टनर्स। ओके, आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है। आपको अपनी जर्नी के बारे में प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है और यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप किसी गलत टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं जो आपकी वैल्यू या आपकी वर्थ को नहीं समझ पा रहा, जो बार बार आपको हर्ट करता है या हर्ट करती है। और उस इंसान के लिए उसको आप जितना स्पेस देंगे उतना वो इंसान ये समझ पाएगा कि आप उसकी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हो। आप ये स्पेस इसलिए भी लोगे क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। आपकी लाइफ में हमेशा से, लव लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियोस रहे हैं जिसमें हमेशा से आपने बहुत स्ट्रगल किया है प्यार के मामले में, आपने बहुत टेंशन या स्ट्रेस का सामना किया है, हर बार फेलियर फेस किया है, जिसकी वजह से आपका ये मानना हो चुका है कि शायद प्यार मेरे नसीब में नहीं है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रही है नहीं, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपको बेस्ट लव मिलेगा। ये वो टाइम है जब आपको आपकी अवेकनिंग से आप गुजरोगे, आप खुद को हील करोगे, बेटर करोगे, आपके नए रास्ते खुलेंगे, आप उस इंसान की तरफ जाओगे जो इंसान आपके लिए प्रॉपर और परफेक्ट मैच है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करने की ज़रूरत है, यानी कि ईश्वर पे, यूनिवर्स पे विश्वास करें। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको प्यार की परिभाषा सिखाएगा, जो समझाएगा कि प्यार जो है किसी के अंदर दब के चलना, टॉक्सिक एनर्जी में रहना, पेन सहना बिल्कुल नहीं होता। प्यार होता है रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अटेंशन भी देना और थोड़ी सी स्पेस भी देना। प्यार होता है जब एक दूसरे को हम ग्रोथ करने में मोटिवेट करते हैं कि तू भी ग्रो कर, तू भी ग्रोथ कर। और प्यार का नाम होता है लॉयल्टी, तो एक दूसरे के लिए विश्वास भी होता है। वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के आने से पहले आपकी हीलिंग होना ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपकी कार्मिक एनर्जी में है, यानी कि ये इंसान से आपको बहुत पेन मिलेगा। इट्स टाइम कि आप उन्हें रिलीज़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को ओवरऑल बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए लकी डेज और कलर्स क्या रहेंगे। जो लकी डेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ वो है संडे का दिन बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए लकी रहेगा, और यहाँ पर मुझे मंडे का दिन भी बहुत स्ट्रांगली लकी दिखाई दे रहा है, यस डेफिनेटली। और थर्सडे का दिन, थर्सडे, मंडे और संडे। उसके अलावा लकी डेज जो मैं लकी जो नंबर्स देख पा रही हूँ, लकी नंबर्स जो मुझे स्ट्रांगली मिल रहे हैं, लकी नंबर 6 और 3 और बहुत स्ट्रांगली, 6 और 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। और नंबर 10 आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। लकी कलर अगर मैं बताऊं तो आप लोगों के लिए लकी कलर क्या रहेगा, लकी कलर आप लोगों के लिए ब्लू, ग्रे और येलो बहुत स्ट्रांगली लकी रहेगा इस महीने, ठीक है। ओवरऑल इस महीने के लिए मेरी तरफ से आपको एडवाइसिव ये है कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, कैसे हील हो सकते हैं, बेटर से बेटर प्रयास करें खुद को और बेटर, और हो सके तो बाहर एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाएं, खुले एनवायरनमेंट में साइकिल चलाएं, थोड़ा खुद को बेटर करने की कोशिश करें। आपके रोने धोने से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रिसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए समझो इस बात को, पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। पैटर्न बदलेंगे तभी लाइफ में वो सब रिसीव करेंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।